अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये वीक हमारा फंडामेंटली बहुत अहम रहने वाला है। ओवरऑल तो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। ईरान अमेरिका जो वॉर है वो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड को बेरिश साइड में लेके जा रही है। इसी तरह रशिया और यूक्रेन वॉर भी। लेकिन फंडामेंटली अगर हम इस वीक में देखें तो भी हमारी बहुत सी मेजर न्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले आईएसएम जॉब ओपनिंग एडीपी और आईएसएम सर्विस पीएमआई एवरेज आवरली अर्निंग और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अगर ये तमाम डाटा आपके फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाते हैं तो बुलिश फॉर यूएसडी एंड बिरिश फॉर गोल्ड होंगे। लेकिन अगर आपके ये डाटा नेगेटिव आ जाते हैं तो आपका गोल्ड फ्लाई कर जाएगा और डॉलर नीचे आ जाएगा। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगर ये एक्चुअल में ज़्यादा आ जाते हैं फोरकास्ट से तो ये आपके गोल्ड को अपसाइड पर मूव दे जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि न्यूज़ टाइम से 15 मिनट पहले मार्केट से आउट हो जाएं और मिनिमम 15 मिनट के बाद मार्केट में दोबारा एंटर करें। और अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही है तो उसको भी क्लोज कर दें। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें यहाँ पर एक वीक मंथली क्लोजिंग में रिजेक्शन दिखाई है लेकिन बाय में कैंडल क्लोज की है। तो यहाँ पे हमारा एक मार्केट ने गैप भी क्रिएट किया और फिर का लेवल भी यहाँ पे ही हमारा बनता है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हमें ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाती हुई दिख रही है। अब हम इसको मज़ीद प्योरीफाई करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को पहले कुछ दिखाता हूँ। अगर आप इस एरिया को देखें तो यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेको स्ट्रक्चर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना दूसरा ब्रेको स्ट्रक्चर इसी तरह यहाँ पे मार्केट ने अपना ब्रेको स्ट्रक्चर दिया। और यहाँ पे भी अपना ब्रेको स्ट्रक्चर मार्केट ने क्रिएट किया। अब उसके बाद मार्केट ने अपना अकॉर्डिंग टू एसएमसी जो पहला मार्केट लो लगाती है हम उसको फेक ब्रेको स्ट्रक्चर या इंड्यूसमेंट भी काउंट करते हैं। तो पहली इंड्यूसमेंट और दूसरी इंड्यूसमेंट से पहले ही मार्केट ने अप साइड को मूव दे दिया। अगर मार्केट इससे नीचे आती तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता ऐसे और फिर तो हमारा डाउन ट्रेंड अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन बनाता यहाँ पर ब्रेको स्ट्रक्चर्स बनते। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सिर्फ एसएल हंटिंग की और मार्केट ऊपर चली गई। अब सिमिलर हम लाइव मार्केट में अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको जाकर देखते हैं। तो अभी भी हमारी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेको स्ट्रक्चर दिया है। फिर हमारा यहाँ पर ब्रेको स्ट्रक्चर और उसके बाद मार्केट ने पहला लो लगाकर हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिखाई है। इंड्यूसमेंट रूल नंबर 1 और ये इंड्यूसमेंट का रूल नंबर 2। इंड्यूसमेंट 2। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया दिखाया है जहाँ पे मार्केट ने बार बार रिटेस्ट भी किया है। और अगर हम इसी लेवल को ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्क करें
तो भी मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट और रिजेक्शन के साथ फंसी हुई है काफ़ी अच्छा। और इस लेवल पर हमारा एक दिल्ली का रिजेक्शन एरिया भी बनता है एज अ रेजिस्टेंस एरिया, और ये मार्केट का एज अ सपोर्ट एरिया। अब मार्केट का जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जोन है वो ये है कि मार्केट इसको तोड़े, यहाँ से रिटेस्ट करे और इस लेवल पर आकर वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव दे। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो ज़रूरी है कि मार्केट डेली की दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज करे। अगर हमारी मार्केट इसके नीचे दो कैंडल्स क्लोज नहीं करती तो वो हमारा फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा और मार्केट यहाँ से ही आपको फिर से ट्रैप कर लेगी। अभी हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मूव दिया है। उसके बाद ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पर तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद सिमिलर मार्केट ने उसी जोन को अपना सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एरिया बन रहा था। अगर आप उसके बाद देखें तो मार्केट ने अपना कोई भी ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं की है। ना तो यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई से अप साइड पे मूव दिया और ना ही लोअर हाई से डाउन की तरफ। सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर आपको रेंज ही दिखाई है ऑलमोस्ट 52 डेज, और यहाँ पर आपका एक रिजेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है। अब ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट लिया हुआ है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है। अब यहाँ पर आप अपने ये दो हाई पॉइंट्स को मार्क कर लें। पहला एक ये हाई पॉइंट, तो मैं रेड कलर कर देता हूँ, और दूसरा ये हाई। ये दो मार्केट के हाई पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट अपना ट्रेंड इधर से कंटिन्यू करती है और अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू करती है तो मार्केट को इन दो पॉइंट्स को तोड़ना होगा, ठीक है। या कम से कम मार्केट अगर अप ट्रेंड को मूव दिखाती भी है तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को तोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे कि मार्केट में कुछ बाइंग पोटेंशियल आ गया है। लेकिन अभी तक मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है, और मार्केट इस लेवल को बार बार टैप कर रही है। और कोई भी लेवल आपका जब बार बार टैप होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो बगैर एसएल के इन लेवल्स पे ट्रेड ना करें। अगर आपकी मार्केट इस साइड पे आती है तो भी एविडेंस के साथ अपना सेलिंग का प्लान क्रिएट करें। इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर लें, और बाकी जो हमने प्रीवियस अपनी एनालिसिस किए थे उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में यही लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड्स ली थी। तो अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोरकास्ट के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।